संस्थानास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर भगवान नंद नंदन की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे धर्मानुरागी बंधु बांधवों, अंतिम दिवस की पावन कथा का पावन समय हो चुका है। आप सभी से निवेदन अंतिम दिवस के अंतिम सत्र का समय हो चुका है पावन कथा का। आप सभी पधारे पावन कथा को श्रवण करने के लिए। आइए 2 मिनट मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद पावन कथा। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। प्यारे राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। प्यारे राधा रमन हरि बोल। राधा
से बिका बिन मोह, सुखदास बिका बिन मोल रे। जय जय राधा का जल मृग छोना सो, का जल छोना सो। नथ बेसर जादू टोना सो, नथ बेसर जादू टोना सो। रस के भरे रस के भरे कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। एक बार फिर से सभी से निवेदन, समय तो वैसे ज़्यादा हो गया है, क्षमा प्रार्थी है। 10 बजे का समय दिया था, 11 बज गए। आइए ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए पावन कथा गंगा में प्रवेश करें। श्रीमान शुक्राचार्य जी महाराज शुक्र ताल में गंगा किनारे परीक्षित महाराज को पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। कल सायंकालीन कथा में आपने भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया। हमारे संत शास्त्र तो कहते हैं भैया, उत्सव मनाने हैं जीवन में तो परमात्मा के उत्सव मनाइए।
हम अपने उत्सव मनाते हैं, अपने क्या उत्सव मनाना। ठाकुर जी के उत्सव में हमको आनंद लेना चाहिए। भगवान का प्राकट्य उत्सव, राम नवमी, जन्माष्टमी आदि आदि जो उत्सव है बड़े आनंद के साथ हमें मनाने चाहिए। धूमधाम से कल की कथा में लक्ष्मी स्वरूप जो रुक्मिणी माँ है, नारायण स्वरूप कृष्ण के साथ में उनका विवाह हुआ। कुछ समय के बाद पहला बेटा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा के भक्त ही भक्त हैं, धरती पर मित्र ही मित्र हैं। जितने भक्त हैं उतने ही शायद शत्रु भी है। शत्रुता का कोई विशेष कारण भी नहीं है। संबर नाम का असुर प्रसूति का गृह से इस बालक को उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया और वहां से किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, जिस मछली ने इस बालक को निगला, संबरासुर की रसोई तक पहुंचा। नारद जी के कहने से संबरासुर की रसोई में कामदेव की पत्नी भोजन बनाने का काम करती है। ये बालक मछली के पेट से निकला। नारद जी ने सब समझा दिया, देवी जिस बालक का तुम लालन पालन कर रहे हो ये तुम्हारा पति है। कैसे महाराज? सारी कथा सुनाई पूर्व की। शिवजी जब समाधि में थे, तुम्हारे पति कामदेव ने इनकी समाधि को भंग करना चाहा। उस समय इनका नेत्र खुलते ही तुम्हारे पति जल करके राख हो गए। जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तुम्हारा पति कामदेव शिव की दृष्टि से जल करके राख हो गया था। भगवान शिव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, अब देह के साथ कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। ये कृष्ण का पुत्र है, तुम्हारा पति है। संबरासुर का उद्धार करके प्रद्युम्न जी महाराज लौट करके आए। तब तक भगवान के द्वारिका में 16,107 विवाह और हो गए। दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। सत्राजित महाराज की मणि का कथा प्रसंग है। दिव्य सूर्य नारायण की उपासना करके सत्राजित महाराज ने मणि प्राप्त करी, जो बहुत सारा सोना देती है रोज। मेरे परमात्मा ने सत्राजित महाराज से कहा, महाराज इतना सोना देने वाली मणि क्या करेंगे आप इसका? कभी राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया तो हमारी प्रजा के काम आएगा सोना। आप चाहो तो राज दरबार में जमा कर सकते हो। सत्राजित महाराज ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं है। मणि को पहन करके छोटा भाई वन में गया, शेर ने मार डाला भाई को, घोड़े सहित मणि को ले लिया। फिर शेर को भी जामवंत जी महाराज उस वन में रहते हैं, उन्होंने मार डाला, मणि को लेकर के बेटी को खेलने के लिए दिया। द्वारिका नाथ के जीवन पर कलंक लग गया। सत्राजित महाराज कहने लगे, ओहो द्वारिका नाथ मुझसे मणि मांग रहे थे, हो न हो मेरे भाई को इन्होंने मार डाला और मणि को ले लिया। प्रबुद्ध लोगों को साथ में लेकर के परमात्मा कृष्ण वन में गए और पहले प्रसेन को फिर शेर को मरा हुआ देखा। जामवंत जी महाराज की गुफा तक पहुंचे।
जामवंती के पास मणि पाई, भयंकर युद्ध हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्त और भगवान में यहाँ 27 दिन तक युद्ध चला। क्यों चला? भक्त की इच्छा थी। राम रावण युद्ध जब रामावतार में हो रहा था तो जामवंत जी में इतनी ताकत थी, इनकी ताकत की बराबरी का कोई उस युद्ध में था ही नहीं। किससे लड़ने का मन करता था इनका बार बार। मेरे राम जी की बाजुओं को, भुजाओं को देख देख करके मन में आता हो मैं राम जी से ही दो हाथ करना चाहता हूं, लेकिन मर्यादा का अवतार था, इसलिए स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं हो सकता था। प्रभु राम ने आज जामवंत जी की उस इच्छा को कृष्ण अवतार में पूर्ण किया और 28वें दिन जब पहचाना अपने राम को जामवंत जी ने, लज्जित हुए इस अपराध के प्रायश्चित के लिए मणि के साथ में जाम्बवती बेटी का हाथ द्वारिका नाथ के हाथों में सौंप दिया। दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या कहती है ये कथा? जब कभी समाज में रहते हुए हमारे जीवन पर किसी प्रकार का कोई कलंक लगे, निर्दोष होते हुए कलंक लगे, तो हमें उस आरोप को, कलंक को धोने का प्रयास करना चाहिए, जैसे भगवान ने किया। हम निर्दोष हैं तो हमारे जीवन में सच्चाई है, तो नहीं है तो फिर जो कलंक लगा ठीक है। सत्राजित महाराज को लोगों ने कहा रे भैया, मणि तो जंगल में मिली है, तुमने द्वारिका नाथ पर व्यर्थ कलंक लगाया। सत्राजित महाराज ने भी अपने अपराध को प्रायश्चित करने के लिए मणि के साथ बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिका नाथ से कर दिया। भगवान ने मणि को नहीं लिया और बेटी को स्वीकार कर लिया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। आगे फिर वही मणि अक्रूर जी महाराज ने सतधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का करके उस मणि को चुरा लिया और सत्राजित महाराज का वध करवा दिया। सज्जनों, संपत्ति जहां पर है वहां लड़ाई झगड़े निश्चित है। ये वही अक्रूर जी महाराज हैं जो एक दिन वृंदावन जाते जाते भगवान को लेने के लिए समाधि लग जाती थी भगवान का ध्यान करते करते, लेकिन आज संपत्ति को इतना सोना देने वाली मणि को देखा और मणि को देख करके मन बदल गया। मन पर विश्वास कभी हम नहीं करें। चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। अर्जुन ने तपस्या करती हुई एक बाला को देखा यमुना किनारे और पूछा, कौन है देवी, किस लिए तप कर रही हो? कालिंदी यमुना ने अपना परिचय अर्जुन को दिया। जब भगवान हस्तिनापुर जा रहे अर्जुन के साथ, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। यमुना कहती मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्य नारायण की बेटी हूँ। परमात्मा नारायण कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हूँ यमुना के रूप में। अर्जुन ने कहा वो मेरे रथ में विराजे हैं और हाथ पर हाथ रख करके मंत्र पढ़ा। चौथा विवाह कालिंदी यमुना के साथ हो गया। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। छठा विवाह नागनजिति जिसको सत्या भी कहते हैं। 7 पराक्रमी बैलों को एक साथ नाथ करके मेरे परमात्मा ने सत्या को प्राप्त किया। 7वां विवाह भद्रा के साथ जो कैकेय देश के राजा की बेटी है। और 8वां विवाह लक्ष्मण
मद्र देश के मद्र अधिपति की बेटी है। स्वयंवर में जैसे गरुड़ जी अमृत को लेकर के गए, वैसे स्वयंवर में से लेकर के आए। ये आठों की आठों पटरानियां बनी भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं एक और राजा जिसका नाम नरकासुर, भूमि का बेटा होने के कारण लोग इसे भौमासुर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हम अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। परमात्मा जो हमें देते हैं, किसी को धन देते हैं भगवान, तो धन का दुरुपयोग करते हैं लोग। भौमासुर ने भी अपने बल का दुरुपयोग किया। छोटे छोटे राजाओं के यहाँ जाता और उनको युद्ध में जीत करके उनकी कन्याओं का हरण करके लेकर के आता। 16,100 राजकुमारियां कैद कर ली कारागार में। मन में संकल्प है 20,000 जब हो जाएंगी तो एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। मेरे परमात्मा ने आज सत्यभामा जी के कहने से देवराज इंद्र के यहाँ पारिजात को लेकर के आए हैं। सत्यभामा जी के कहने से आज इस नरकासुर का, भौमासुर का, आतताई का उद्धार कर दिया और 16,100 राजकुमारियों को गंगा के समान पवित्र समझ करके सबके साथ एक ही मंडप में विवाह कर दिया। राजकुमारियों के मन में तो आनंद की हिलोरें उठने लगी। आज बिना प्रयास के परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति कोई सहज की बात नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करा है। कितने कितने युग बीत जाते हैं तपस्या करते करते करते। आज इन राजकुमारियों को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। 16,108 रानियां, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये 16,000 हमारे वेद के उपासना कांड के जो मंत्र है वही भगवान की 16,000 रानियां बन करके आई। 100 प्रकार के हमारे यहाँ गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके जो उपनिषद लिखे गए, 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान की 100 रानियां बन करके आई। और 8 जो पटरानियां हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें इनको तो क्या है ये 8 भगवान की 8 प्रकार की मूल प्रकृति, मुख्य प्रकृति। भूमिरापो नलो आयु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की परमात्मा की प्रकृति ही 8 पटरानियां बनकर के आई। धरती, आकाश, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां बनकर के। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है परमात्मा का। सभी रानियां कभी कभी रूठ जाती, भगवान मनाते, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर तो कभी क्रोध देखा ही नहीं भगवान ने। कभी क्रोध देखते भी चेहरे पर, देखना भी चाहते तो क्रोध तो नहीं आता रुक्मिणी माँ को। ऐसी अटपटी बातें भगवान करते, क्रोध देखने के लिए मूर्छित हो जाते। कभी क्रोध भगवान ने देखा नहीं। ऐसी करुणा की मूर्ति साक्षात लक्ष्मी रुक्मिणी माँ, प्रथम पटरानी मेरे परमात्मा की बनी। आगे फिर बाणासुर की बेटी उषा से अनिरुद्ध जी महाराज भगवान के पोते का विवाह हुआ। भगवान के पोते को बंदी बना लिया बाणासुर ने। 1000 हाथों के अहंकार के कारण
युद्ध हुआ, भगवान शिव लड़ने के लिए आए अपने भक्त की तरफ से। शीत ज्वर और उष्ण ज्वर का प्रयोग यहाँ पर हुआ। जृंभास्त्र का प्रयोग करके मेरे नारायण ने शिव जी को विजृंभित कर दिया। और शिव जी को जब तक जम्भाई आ रही है तब तक सुदर्शन चक्र से बाणासुर के केवल 2 हाथ शेष रखे, बाकी सब हाथों को काट दिया। कहने का मतलब बाणासुर शिव जी का भक्त है, तो जो शिव जी का भक्त है वो मेरे नारायण का भक्त है। आज अपने भक्त के जीवन में से जिन हाथों का अहंकार था, जिस चीज के कारण अहंकार था, उस अहंकार के मूल तत्व को ही समाप्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे फिर सुखदेव भगवान कह रहे हैं, द्वारिका के जो ग्वाल बाल हैं आज वन में खेलने गए, प्यास लगी तो कुएं में क्या देखा, एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। भगवान को समाचार कहा, कर कमलों से उस गिरगिट को निकाला मेरे परमात्मा ने। और ज्यों ही कर कमलों का स्पर्श हुआ, दिव्य देवताओं की देह धारण करके देव स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान ने परिचय पूछा तो कहा, महाराज मृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुआ, मैं इक्ष्वाकु महाराज का बेटा, नृग मेरा नाम है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गायें दान करी, इतनी गायें दान करी शायद उनकी संख्या मुझको मालूम नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। भगवान ने कहा, गाय दान करने के बाद में ऐसी गति, गिरगिट बने हुए पड़े हुए। राजा ने कहा, महाराज मुझसे एक अपराध हो गया, दिए हुए दान को मैंने फिर से दोबारा दान कर दिया। पहले दिन किसी ब्राह्मण को गौ दान करी और ब्राह्मण के घर से छूट करके वह गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई। दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण आए, संयोग से सेवक उसी गाय को लेकर के आए। वही गाय फिर मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब आज के ब्राह्मण इस गाय को लेकर के जा रहे हैं और कल वाले ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। दोनों में बीच में विवाद हो गया। वो कहते मेरी गाय, वह कहते मेरी गाय। दोनों मेरे पास आए, अब मैं क्या निर्णय करूं? कल वाले ब्राह्मण को भी मैंने दान करी गाय, आज वाले को भी दान करी। दोनों की तरफ हाँ हाँ करता रहा। ब्राह्मणों से खूब कहा, महाराज लड़िए मत, आप इस एक गाय के बदले में हजारों गायें ले जाइए। लेकिन ब्राह्मण भी, मेरा कल्याण करना था ना उनको, तो मेरे उद्धार के लिए अपनी जिद पर अड़े और मैं निर्णय नहीं कर पाया, कोई उचित निर्णय नहीं कर पाया। दोनों की तरफ गर्दन हिलाता रहा। दोनों ने साफ दे दिया, जाओ गिरगिट की तरफ। रंग बदल रहे हो बार बार, कोई उचित निर्णय नहीं कर पा रहे, जाओ गिरगिट ही बन जाओ। तब से महाराज ब्रह्म दंड से युक्त होकर के मैं गिरगिट की योनि में जी रहा हूँ। आज आपकी कृपा हो गई, मैं ब्रह्म दंड से विमुक्त हो गया, आपके धाम को जा रहा हूं। जाते जाते समाज के लोगों से एक बात कह करके जाना चाहता हूं। भैया सदाचारी जो ब्राह्मण है,
परमात्मा के चरणों में प्रेम करने वाला जो ब्राह्मण है, ईमानदारी से जीवन जीने वाले ब्राह्मणों की वृत्ति का हमें कभी भी छेदन नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। चैत और बैसाख के महीने में बलराम जी महाराज वृंदावन पधारे। और यहाँ उन्होंने अपने भक्तों के साथ विहार करते हुए यमुना का आकर्षण किया। यमुना ने क्षमा मांगी बलराम जी से। सुखदेव भगवान कहते हैं, एक और राजा जिसका नाम पौंड्रक, काशी के राजा ने उसको भड़काया और बहकावे में आ गया। कृष्ण जैसा माया का स्वरूप बनाया, मृग कस्तूरी का लेपन करके काला काला बना, सांवला बना। माया का गरुड़, माया के शंख चक्र धारण किए। भगवान ने कई बार समझाया, प्रयास किया, अरे भैया भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, अपनी इस झूठी माया को, झूठी शान को छोड़ो। लेकिन नहीं माना। मेरे परमात्मा ने आज सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जब जब भी मेरा स्वरूप धारण करता था तो कम से कम उस समय तो मेरा ध्यान करता ही था। यही सब शास्त्र कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। जब जब भी मेरा स्वरूप धारण करता था कम से कम मेरा ध्यान तो इसको होता था। आज इसी गुण को देख करके मेरे परमात्मा ने इसका उद्धार किया। और इसके साथ साथ काशी राज्य का भी उद्धार कर दिया। सुदर्शन चक्र से समस्त काशीपुरी को ही जला करके राख कर दिया। संत जन ऐसा कहते हैं, ये काशी जो आजकल हमें दिखाई दे रही है, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर दूसरी काशी बसाई। नारायण और शिव दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे को परस्पर सम्मान देते रहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी काशी नगरी की क्या महिमा गावे। यहाँ जो मर जाता है उसकी मुक्ति निश्चित है। कैसी महिमा। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारायण, ये सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। आपके सुदर्शन चक्र ने हमारी इस काशी को जलाकर के निष्पाप बना दिया है। इसी के कारण यहाँ मरने वाले को मुक्ति मिलती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्विविध नाम के वानर का भी उद्धार किया मेरे परमात्मा ने। और थोड़ा कौरवों के जीवन में जो अहंकार, अभिमान था, थोड़ा कोप किया बलराम जी ने दुर्योधन के ऊपर। हस्तिनापुर को गंगा में पलटना चाहते हैं, लेकिन दुर्योधन ने क्षमा मांगी। बात केवल इतनी सी है, भगवान का पुत्र लक्ष्मण के साथ विवाह करना चाहता है और दुर्योधन ने ऊंच नीच का भेद देख करके परमात्मा के पुत्र को बंदी बना लिया। समझाने के लिए भेजा दुर्योधन को बलराम जी ने। तो दुर्योधन कहता है, यदुकुल के लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। देखो तो सही, हमारे साथ संबंध बनाने का कैसे सोचा होगा। राजा कभी बने नहीं वह,
और ऐसी बात कह दी जिससे बलराम जी को क्रोध आया। क्या कहा, आजकल तो पांव की जूती भी सिर पर बैठना चाहती है। दुर्योधन ने ऐसा कहा। ओहो, पांव की जूती सिर पर बैठना चाहती है। बलराम जी ने जो ही सुना क्रोध किया, पूरे हस्तिनापुर को ही गंगा में पलटना चाहते हैं, हल को धसा करके, लेकिन शरण में आ गया, बचा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं आगे कथा में, परीक्षित, एक बार देवर्षि नारद के मन में भावना उठी, संसार के लोगों के एक एक पत्नी होती है। जगत के लोगों के बड़ी मुश्किल से एक एक पत्नी उनके होती है। ये एक एक पत्नी ही संसार के पतियों को जीवन भर नचाती रहती है, कभी चैन से बैठने नहीं देती। हाँ, ये परमात्मा कृष्ण के तो द्वारिका नाथ के तो 16,108 है ना, इनका क्या हाल होता होगा। भक्त के मन में भावना आ गई, चलो आज देखते हैं, इनकी गृहस्थी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के लिए आए मेरे परमात्मा ने अपने भक्त को अपनी सत्ता का दर्शन कराया। 108 ही महल, 16,108 महल प्रकट कर दिए और एक एक महल में अपना एक एक स्वरूप प्रकट कर दिया। नारद जी महाराज हर महल में दर्शन करते हुए जा रहे हैं, हर महल में दर्शन करते हुए जा रहे हैं। किसी महल में बच्चों के साथ खेल रहे हैं भगवान, किसी में रानियों के साथ चौपड़ पासा, किसी में संध्या भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसी में मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। 16,108 रानियों के साथ इतने ही स्वरूप नारद जी ने देखे। परमात्मा की सत्ता को दर्शन करके प्रणाम किया, क्षमा मांगी, हे प्रभु, मैं आपके अद्भुत इस ऐश्वर्य को, वैभव को नहीं जान पाया और आपके चरित्र में ऐसा संदेह किया, मुझे क्षमा करना प्रभु। आप तो सभी रूपों में विराजमान हैं, ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं है इस जगत में जिसमें आप नहीं हो। सभी रूपों में आप विद्यमान हो, सदा सर्वदा विद्यमान हो। सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हैं भगवान। मगध देश से एक दूत आया और दूत ने आकर के समाचार सुनाया, महाराज, मगध देश का एक पापी राजा जिसका नाम जरासंध है, बड़ा अत्याचारी है। जो जो राजा उसकी दासता को स्वीकार नहीं करते उनको जीत करके कारागार में बंद कर रखा है। 20,800 राजा उसके कारागार में बंद हो चुके हैं और उसका संकल्प है 21,000 जब पूरे हो जाएंगे ना, एक साथ सबको मौत के घाट उतार दूंगा। रोज रोज की बजाय एक साथ ही सबको मौत के घाट उतार दूंगा। हे प्रभु, कारागार में बंद राजाओं ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आपके यहाँ भेजा, आप उनकी सुरक्षा का कोई उपाय करिए प्रभु। मेरे परमात्मा ने दूत से कहा, भैया हम प्रयास करेंगे उन राजाओं के उद्धार के लिए। आज पांडव लोग भी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान के पास में पधारे। भगवान ने कहा, तुम राजसूय यज्ञ तो करना चाहते हो भैया, लेकिन सभी दिशाओं के राजाओं को तुमने जीत लिया क्या? पांडवों ने कहा, और सब तरफ तो हमने जीत हासिल कर ली महाराज, लेकिन मगध का राजा ये जीतने में नहीं आता। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, जिस व्यक्ति के कारण हजारों लाखों लोगों का जीवन संकट में है, वह नीति से जीतने में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, उसको अनीति से जीतना चाहिए हमको। जिसके कारण
लाखों हजारों लोगों का संकट, जीवन संकट में पड़ा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? वह स्वयं भी तो नीतिवान नहीं है ना, नीति से जीतने में नहीं आता है, तो यहाँ अनीति से ही काम लेना चाहिए। ब्राह्मण का रूप बना करके भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के पधारे मेरे प्रभु। युद्ध की भिक्षा के लिए वचन लिया। 27 दिन तक युद्ध हुआ भीम दादा और जरासंध में। 28वें दिन भीम दादा को संकेत किया मेरे परमात्मा ने, तिनके को चीर करके, और संकेत मात्र से जरासंध का उद्धार करवा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जरासंध का उद्धार हुआ परमात्मा के संकेत से। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म कैसे करें? परमात्मा का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए कर्म करें, तो उस कर्म के उचित फल की प्राप्ति हमें प्राप्त होगी। भीम दादा युद्ध तो कर रहे हैं 27 दिन तक, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, कर्म का फल नहीं मिला। परमात्मा ने तिनके को चीर करके अपनी ओर देखने को कहा, जो अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध में गीता के माध्यम से, वही आज भीम दादा को भी कहा, माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध तो करो लेकिन मेरा स्मरण ध्यान करते हुए युद्ध करो। युद्ध माने कर्म, कर्म तो करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। कर्म करते 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 भीम दादा ने परमात्मा को देखा, स्मरण किया, उस कर्म का फल मिला, जरासंध का उद्धार हुआ। उसके बेटे को राज गद्दी पर बिठाया और राजसूय यज्ञ के लिए बहुत सारा खजाना, सोना चांदी हीरे मोती वहां से लेकर के आया। राजाओं का कारागार से उद्धार किया 20,800 राजाओं ने सुंदर प्रार्थना परमात्मा के चरणों में करी और कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जन के कष्ट को आप हरने वाले हैं। शरणागत जो जन हैं उनके दुखों का हरण करने वाले गोविंद को, नारायण को नमस्कार है। बार बार राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई, प्रथम पूजा का सवाल पैदा हो गया। पांडवों ने कहा, हम सिवाय कृष्ण के किसी को जानते नहीं हैं, इसलिए हम तो कृष्ण की ही पूजा करेंगे। शिशुपाल पूर्व के बैर को ध्यान में रख करके खड़ा होगा, गाली पर गाली देने लगा। पांडवों ने दंड देना चाहा लेकिन भगवान ने मना कर दिया। 100 गाली तक कुछ नहीं कहा, और 100 गाली बैर भाव के कारण उसको पता ही नहीं चला कब 100 अपराध हो। 100 अपराध जो ही पूरे हुए, मेरे परमात्मा के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। सबके देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली, और ज्योति निकल कर परमात्मा के श्री चरणों में ही समाहित हो गई। भाव क्या है? संतों का भाव, परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस जगदात्मा ने
करुणा के सागर ने, दया सागर ने गाली देने वाले को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर, शायद अपने में ही मिला लिया। ऐसा कोई दया का सागर इस दुनिया में हो नहीं सकता। राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई, सबने कुछ न कुछ सेवा इस यज्ञ में दी। धर्म का हर काम यज्ञ के समान है, परोपकार का हर कर्म यज्ञ के समान है। ऐसे यज्ञों में, ऐसे आयोजनों में हमें कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। सबने कुछ न कुछ सेवा ली, मेरे परमात्मा ने भी संत ब्राह्मणों के आगंतुकों के चरण धोए अपने हाथों से और फिर अपने पीतांबर से उनके चरणों को पोंछा। यज्ञ की पूर्ति हुई और यज्ञ की पूर्ति में आज द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन का अपमान हुआ और इस अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। मानो द्रौपदी ने आज दुर्योधन का अपमान करके इस यज्ञ की पूर्णाहुति पर महाभारत का बीज बो दिया। मेरे परमात्मा ने फिर आतताई जो राजा थे, दुष्ट जो राजा साल्व, दंतवक्त्र, विदुरथ आदि सबका उद्धार किया। तीर्थ यात्रा में बलराम जी महाराज से भी सूत जी महाराज का वध हुआ। संतों ने प्रार्थना करी, बलराम जी महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया, सारा का सारा ज्ञान उनके बेटे के जीवन में उतर गया। और इस पाप के प्रायश्चित के लिए बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए। बलवल नाम का जो दैत्य है, संतों को सताता है, उसका उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपने कल की कथा में भगवान के मित्र सुदामा का नाम लिया था। आप बताइए ना, सुदामा जी का जीवन आगे कैसा रहा? कभी भगवान अपने मित्र से मिले कि नहीं मिले? कैसी उनकी गृहस्थी रही, कैसा जीवन रहा, सुनना चाहता हूं। सुखदेव भगवान की आंखें नम हो गई सुदामा जी का नाम लेते ही और कहने लगे, रे भैया तुमने कैसे भक्त की याद दिलाई। सुदामा जी महाराज का व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में इतना सम्मान किया है, किसी बड़े से बड़े योगी का, बड़े से बड़े संत का, बड़े से बड़े राजर्षि का भी सम्मान नहीं किया जितना सुदामा जी का सम्मान व्यास जी ने, सुखदेव जी ने भागवत में किया। भैया सुदामा जी कृष्ण के मित्र है। कैसे मित्र है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण के प्यारे सखा हैं सुदामा जी महाराज। ब्राह्मण हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण हैं? जिनके जीवन का सबसे बड़ा धन गोविंद का नाम है, या फिर ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। इंद्रियों के अर्थ में एकदम विरक्त है, कुछ चाहिए ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ। अपने आप में विशेष रूप से शांत है, कोई हलचल नहीं है जीवन में, अपनी इंद्रियां उनके वश में है। गरीबी है जीवन में, लेकिन गरीबी होना अलग बात है। सुदामा जी महाराज गरीब तो हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहा गया है? भागवत जी के अनुसार दरिद्र उसे कहा गया है जिसके पास
बहुत होने के बाद में भी जिसे संतोष नहीं है वो सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है क्योंकि कुछ नहीं होने के बाद में भी पूर्ण संतोष है। ओहो मेरे पास सब कुछ है, शायद इस दुनिया में मेरे समान दूसरा कोई सुखी आदमी ही नहीं है, ऐसा संतोष जीवन में है। मांगते कभी किसी से कुछ नहीं है, जो मिल जाता कथा कीर्तन सत्संग में बस मिलता तो ठीक है, भगवान को भोग लगा करके पा लेते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जल का ही भोग लगा लेते हैं। गरीब होना सज्जनों अलग बात है, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। सुखदेव जी महाराज ने पत्नी को जरूर यहाँ दरिद्रा कहा। सुशीला जो पत्नी है सुदामा जी की, उसको दरिद्रा कहा क्योंकि उसके मन में धन की कामना है। वो बार बार सुदामा जी से कहती है आपके मित्र है, आप जाइए ना, अगर द्वारिका नाथ हमारी गरीबी की तरफ ध्यान दे देंगे तो हमारे जीवन की गरीबी मिट जाएगी। तो वो धन के लोभ से बार बार पतिदेव को भेजना चाहती है, इसलिए उसको दरिद्र कहा गया। सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में किसी से कुछ मांगा ही नहीं। यहां तक हमारे संतों ने वर्णन किया है, शील और उंच दो प्रकार की वृत्ति होती है जिससे सुदामा जी महाराज अपना जीवन चलाते थे। शील वृत्ति उसे कहते हैं खेत में किसान अपनी खेती को काटने के बाद जो दाने बचे रह जाते हैं, सुदामा जी महाराज खेती कटने के बाद उन खेतों में जाते और उन दानों को बीन करके लाते, फिर उनको धो करके सूखा करके फिर उनसे अन्न बना करके अपने ठाकुर जी का भोग लगाते। बड़ी बड़ी मंडियों में व्यापारी लोग अन्न का व्यापार करते हैं। जब अपने अन्न को व्यापारी लोग उठा लेते हैं, उसके बाद में जो दाने मंडियों में बिखरे रह जाते हैं, हमारे संतों ने कहा सुदामा जी महाराज उन दानों से सुदामा जी महाराज अपना जीवन व्यतीत करते, मांगते किसी से नहीं, कभी नहीं मांगा जीवन। टीवियों में भले ही आप लोगों ने देख लिया होगा सुदामा जी को भीख मांगते हुए, लेकिन भागवत जी में कहीं भी वर्णन नहीं है। सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं और भगवान ने इसीलिए उनका स्वागत किया। अगर वह घर घर भिक्षा मांगते तो मेरे परमात्मा शायद उनका स्वागत नहीं करते। भगवान ने जो स्वागत किया वह सुदामा जी के त्याग का स्वागत किया। आज पत्नी ने 4 घरों से चावल मांग करके ला करके सुदामा जी को दिया। महाराज कोई बात नहीं, आप दर्शन की कामना से ही जाओ, लेकिन जाओ। कई कई महीने नंगे पांव छाले पड़ गए, बीमारियां पड़ गई, थक गए, कृष्ण शरीर है। द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका के महलों के प्रधान दरवाजे पर पहुंच करके द्वारपालों से वार्तालाप करी, भैया मैं अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलना चाहता हूं। मेरी गरीबी को देख करके तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे महाराज से कुछ मांगने आया। मेरे बचपन के मित्र हैं भैया, केवल और केवल एक बार दर्शन करना चाहता हूं। द्वारपालों की आंखों में भी आंसू आ गए सुदामा जी महाराज की स्थिति को देखते ही, और कहने लगे। द्वारपालों ने कोई अनादर नहीं किया, सम्मान किया। क्यों? क्योंकि द्वारपाल जानते हैं महाराज हमारे परमात्मा के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। कोई संसार के धनी मानी लोग हमारे परमात्मा के मित्र नहीं होते। थोड़ी देर ठहरिए महाराज, हम जाकर के आपका समाचार सुनाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, ज्यों ही द्वारपाल जय विजय ने जाकर के समाचार सुनाया, सुदामा नाम सुना मेरे परमात्मा ने, आज करुणा के इतने आंसू बहाए, दौड़ पड़े।
एक ड्योढ़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, प्रधान दरवाजे पर आए और सुदामा को देख करके अपने अंक से चिपका लिया। आंखों से इतने आंसू बहाए, सिर को भिगो दिया, गलबैया डाल करके करुणा करके महल के भीतर लेकर के गए। अपने सिंहासन पर इस ब्राह्मण को बिठाया, स्वयं नीचे चरणों में बैठे, चरणों को सहलाने लगे। चरण धोने के लिए जल मंगवाया, देरी हुई तो संतों ने तो यहां तक वर्णन किया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से इतने आंसू बहाए, आंखों से मेरे परमात्मा, आंखों के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धोया। सुदामा जी के चरणों के जल को समस्त महल में छिड़का। आज मेरा महल पवित्र हो गया, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। साथ साथ भोजन किया। भले ही दोनों के जीवन में समानता नहीं है, लेकिन विचारों में तो समानता है दोनों के। सुदामा जी महाराज से बचपन की बातें करी, गुरुकुल की बातें करी, फिर विवाह के बारे में पूछा। सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन घर के लोग नहीं माने, विवाह कर दिया। तेरी भाभी को नाम सुशीला है भैया। अच्छा, तो सुदामा जी फिर भाभी जी ने क्या भेजा हमारे लिए। अब भक्त को संकोच होता है, बड़े बड़े घरों की ये राजकुमारियां यहाँ पर बैठी हुई है राज दरबार में, चार मुट्ठी ये टूटे फूटे अलग अलग घरों के चावल को मैं कैसे दिखाऊं, क्या सोचेंगी। भक्त को संकोच होता है। मेरे परमात्मा ने अपने भक्त का संकोच दूर किया, कहा, पत्रम पुष्पं फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, भैया मैं तो एक पत्र से राजी हो जाता हूँ, पुष्प से राजी हो जाता हूँ। जो फल आपको उपलब्ध है, जो पत्र आपको उपलब्ध है, तुलसी पत्र से मैं तो राजी होने वाला हूँ। थोड़े से जल, चुल्लू भर जल से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ।